बच्चों जय हिंद। आज आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बच्चों जो कॉन्सेप्ट आपको कराए गए थे उसी पर प्रश्नों को लेकर चलेंगे। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करते हुए चलें। ये बच्चों हम लोग ये देखते हैं, ये प्रश्न आपको जीरो से हाईएस्ट लेवल तक लेके जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, जीरो इज क्या है? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, बोथ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। कॉन्सेप्ट के आधार से ये रियल इमेजिनरी दोनों होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 5 + 8i ग्रेटर देन 3 + 2i। बच्चों आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी का कोई भी महत्व नहीं होता है, इसलिए इसका मान नॉट कंपेयर्ड, सी ऑप्शन में जाएगा। द वैल्यू ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में हम जानते हैं कि बच्चों इसमें क्या ऐड करें जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो +2 - 3i ऐड करने से ये वैल्यू 0 हो गई, अतः इसका ए ऑप्शन सही है। इसी प्रकार बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम सबसे पहले 3 + 2i का हम 3 - 2i बटे 3 त्रिका 9 दूनी 4 13, इसका हमने कंजुगेशन निकाल लेते हैं, अतः इसका बी ऑप्शन सही है। द वैल्यू ऑफ -√-6 की पावर 3 इसको बच्चों माइनस लिखा हुआ है और इसको हम i√6 की पावर 3 लगाएंगे, जिससे माइनस और इंटू i³ इंटू 6√6 है। सॉल्व करिए, इसका मान बी ऑप्शन बच्चे सही हो जाएगा। आइए बच्चों हम लोगों ने देखे ये मात्र पलक झपकते हुए इन प्रश्नों का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। आइए बच्चों हम दिए गए प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें। बच्चों पहला क्वेश्चन, z = 2 + 3i, मॉड वैल्यू निकालने का, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9 का रूट, इट मींस √13 होगा। इफ z = 5i, then z mod z = इमेजिनरी पार्ट का mod z निकालने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसका मान वही नंबर रहता है। 5 लिखा है, इसकी वैल्यू इसकी 5 होगी। इफ z = 4 + 3i, then z ये रियल नंबर अर्थात रियल पार्ट को शो करता है, तो 4 × 4 = 16 + 3 × 3 = 9 = 25, इसकी वैल्यू सी ऑप्शन सही होगा। z = 3 + 4i, then z var, ये रूल होता है z var z के होता है। z हमारा 3 + 4i है, अतः इसका ए ऑप्शन सही होगा। बच्चों द वैल्यू ऑफ 4 + √-3, 4 - √-3 इरेशनल लिखा है, ऊपर वैल्यू पॉजिटिव है, तो 4 × 4 = 16, 3 का स्क्वायर 3 हुआ, तो 16 - 3 13 प्लस में जाएगा, अतः इसका ए आंसर ऑप्शन सही होगा। बच्चों इनको हम सब शॉर्ट ट्रिक से विदिन पलक झपकते इनका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे आपको कैलिबर उत्पन्न करना चाहिए। आइए बच्चों इन प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करें। बच्चों यहाँ देखिए 1 + i की पावर 4, 1 - 1 + 1/i की पावर 4। बच्चों इसको लिख सकते हैं 1 + i और इंटू 1 - i की होल पावर 4, 1/2 की पावर 4 = 16। बच्चों जानते हैं इसका डी विकल्प सही है। द वैल्यू ऑफ 1 + i + 100, i की पावर n + 50 + i की पावर n + 48 + i की पावर n + 46। बच्चों हम ये आपको बता चुके हैं कि i की पावर n कॉमन लेने पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू -1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू ऊपर कैंसिल होके i की पावर n × 0 = 0, अतः इसका डी विकल्प सही है। बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि a = √i लिखें और √i का मान हम यहाँ रखें, तो i3
प्लस आई स्क्वायर प्लस आई प्लस 1, इसका मान -1 प्लस आई प्लस 1, बच्चों कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू 0, इसका मान ए विकल्प इसका सही है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। इफ z इक्वल्स टू √2 देन इट्स कंजुगेट, रियल पार्ट का कोई भी कंजुगेट नहीं होता है, इसलिए इसकी वैल्यू सीधे सीधे √2 होगी। बच्चों r बराबर 0 से 1000, i की पावर r का मान हम जानते हैं कि i की पावर 0 बराबर 1 और 1000 में 4 का डिवीजन करने पर 250 पेयर बने, अतः इन पेयर का मान 0 होगा। तो 1 + 0 = 1, अतः इसका ए ऑप्शन सही होगा। बच्चों इनको आप देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एयरफोर्स SSR AA में पूछे जाते हैं, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आइए बच्चों हम इन प्रश्नों का सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक से देखें। इफ Z1 and Z2 are the two complex number, then Z1 plus Z2 का मॉड क्या होगा। बच्चों ये प्रमेय पर आधारित है, छोर पर आधारित है कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स संख्याओं का मॉड हमेशा उन संख्याओं के अलग अलग मॉड के बराबर होता है या उससे छोटा होता है, कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसके आधार पर इसका ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में गिवन 1 + i बटे 1 + √3i का मॉड निकाला गया है, अर्थात दोनों का मॉड अगर हम निकालें तो इस वैल्यू को हम √2/2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/√2, इसका आंसर होगा ए विकल्प सही है। बच्चों 1 - ib अपॉन a + ib इक्वल्स टू 1 + i अपॉन 1 - i दिया है, इक्वल निशान लगा है, इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं कि a बराबर 1 और v बराबर -1। बच्चों यहाँ वैल्यू रख दीजिए 1 - 1 इक्वल्स टू 0, अतः हम कह सकते हैं इसका सी विकल्प सही है। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन इफ 1 - ix अपॉन 1 + ix a - ib देन द वैल्यू ऑफ a² + b²। बच्चों यहाँ देखिए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दिया गया है, इसमें केवल नॉमिनेटर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति को हम कंजुगेशन बनाते हैं और 1 - ix अपॉन 1 + ix कंजुगेशन बदलने पर 1 - ix 1 + ix और 1 - ix करते हैं इक्वल टू a - ib और a + ib। कंजुगेशन करने पर ये कैंसिल हो जाता है और इसकी वैल्यू बच्चों 1 बराबर a² + b²। इस ट्रिक का आप उपयोग करके बना सकते हैं। अगर आपको मालूम है बच्चों तो a - ib a + ib ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू सदैव 1 आएगी। बच्चों हम यहाँ इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए फॉर्म सीख चुके हैं कि 1 - 2i + i², इसकी वैल्यू ±1 - i का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं +-1 - i। और बच्चों मालूम होना चाहिए अगर ये माइनस है तो इसका रूट हमारा नेगेटिव में ही माइनस में ही जाएगा, प्लस में नहीं जा सकता, तो इसका बी विकल्प सही है। बच्चों हमने ये सभी प्रश्नों को विदिन सेकंडों में सॉल्व किया। इसी प्रकार पलक झपकते इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए स्टूडेंट्स हम लोग इन प्रश्नों को शॉर्टकट मेथड से देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने z = √3/2 + i/√2 की पावर 5 + √3/2 + i/2 की पावर 5 देन व्हिच रिलेशन इज करेक्ट। बच्चों आप जानते हैं कि ये आपका z है और ये आपका z बार है, इससे यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, रियल वैल्यू हमें प्राप्त होती है। हम जानते हैं 2re रियल वैल्यू मिलती है, तो रियल वैल्यू प्राप्त होती है, तो रियल वैल्यू दोनों में लिखी है, इसका मान 0 नहीं हो सकता, अतः इमेजिनरी वैल्यू 0 होगी, इसलिए IMZ = 0, इमेजिनरी वैल्यू विल बी 0। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। बच्चों इफ z = 1 + i√3 की पावर 100 देन द वैल्यू ऑफ re/imz
आर ई जेड हम देख रहे हैं बच्चों 1 है और आई एम जेड कितना √3 है, तो इसका डायरेक्ट मान हम निकाल सकते हैं 1/√3 या इसका मैग्नीट्यूड 2 का डिवीजन करके भी 2 की पावर 100 करके निकालें तब भी आपस में कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हमारी बच्चों 1/√3 ही आएगी। बच्चों ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, √4 माइनस रूट माइनस 5 आई माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ हमने देखा इमेजिनरी वैल्यू हमारी बड़ी है, रियल वैल्यू हमारी छोटी है, तो इसमें हम देखेंगे रियल वैल्यू हमारी बड़ी कहाँ होगी, यहाँ दोनों इक्वल है, इसमें इमेजिनरी वैल्यू नेगेटिव में है, इसमें इमेजिनरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसमें देखेंगे 2 + i√5 2 2 जा 4 और इसका i का i² -1 हो गया और √5 का 5, ये नेगेटिव वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, अतः इसका डी विकल्प सही है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द 2z-1 प्लस 3z-2 की निकालेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए बच्चों इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तब मिनिमम वैल्यू आएगी। यहाँ 2z-1 z इक्वल्स टू हाफ, 3z-2 इक्वल्स टू 2/3, ये वैल्यू मैक्सिमम है। z बराबर जैसे ही हम 2/3 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और इस वैल्यू को 2 × 2/3 - 1 इक्वल्स टू 1/3, अतः हम कह सकते हैं हमारा सी विकल्प सही है। द कर्व REZ² 4 represents, बच्चों हमने मान लिया z = ax + iy, z² निकाला x² - y² प्लस 2ixy। अब हमें केवल REZ² चाहिए, तो x² - y² = 4, ये कंडीशन दी गई है, अतः हम कह सकते हैं इस कंडीशन के आधार पर x² - y² = 4 हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को शो करेगा।